हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो उसका नाम है रॉटिंग ऑरेंजेस। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो यू आर गिवन m क्रॉस n ग्रिड वेयर each cell can have one of the three values: 0 representing an empty cell, 1 representing a fresh orange and 2 representing a rotten orange. ठीक है। फॉर every minute any fresh orange that is 4 directionally adjacent to a rotten orange becomes rotten. ठीक है। रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स दैट मस्ट elapse until no cell has fresh orange. If this is impossible, return -1. तो हम क्या करेंगे, हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है इस पे, लेट मी जस्ट वाइडन दिस अप। हाँ, तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जो सेल 0,0 है उस पे ना मेरे पास एक रॉटन ऑरेंज पड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या हुआ कि मिनट वन में क्या हुआ, इसने जो इसके फोर डायरेक्शनली मतलब कि अप डाउन लेफ्ट राइट, तो इसने क्या किया अपने राइट में और अपने डाउन में, क्योंकि ये तो कॉर्नर पे है तो फिर इसके अप और लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर इसने क्या किया उनको रॉटन कर दिया। फिर हम इन दोनों पे आते हैं। ठीक है। इसने क्या किया, इन दोनों ने मिलके किसी एक से भी ये रॉटन हो जाएगा। ये ऐसा लेकिन ऐसी चीज नहीं हो रही कि ये आधे मिनट में होगा, बट हाँ एवरी मिनट जो भी कोई फ्रेश ऑरेंज है अगर रॉटन ऑरेंज के पास पड़ा हुआ है तो वो रॉटन हो जाएगा। ठीक है। तो मिनट 2 में हमारे पास कुछ ऐसा हुआ। फिर मिनट 3 में क्या हुआ कि इस ये वाला ऑरेंज जो मिनट टू में हुआ था उसने क्या किया, इसको रॉटन कर दिया। एंड फिर मिनट 4 में हमारे पास सारे ऑरेंजेस रॉटन हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर 4 इसमें रिटर्न हुआ। ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन की अप्रोच देखते हैं हम। ठीक है। तो हमें दो तीन चीज़ें समझ आ रही हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ना ट्रेवर्सल हो रहा है। किस टाइप का ट्रेवर्सल हो रहा है, हमारे पास एडजेसेंट नोड्स पे ट्रेवर्सल हो रहा है। अगर मैं इसको एक नोड की तरह ट्रीट करूं, जो सेल वैल्यू है उसको मैं अगर एक नोड की तरह ट्रीट करूं, तो मुझे पता है यहाँ पे ना ट्रेवर्सल हो रहा है एडजेसेंट। और एडजेसेंट मतलब कि हम BFS लगा सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ की फॉर्म में देखें ना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, BFS लगा सकता हूँ। एंड BFS का हमारा सबसे सिंपल मेथड क्या होता था, हम क्यू यूज करते थे। तो एक बार देख लेते हैं कि फिर उसमें हमें क्या करना होता है। तो हमने क्या किया, मैंने क्यू रखी। ठीक है। मैंने ये एन और एम निकाल लिए। ठीक है। अब मैं देखता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है। अब मैं कोड में समझाता हूँ मैंने क्या किया। तो बेसिकली मैंने एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज एन एंड फॉर जे इन रेंज एम। ठीक है। इफ ग्रेड ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन करंट को मैंने डिफाइन किया, इट इज इक्वल टू ऑरेंज। अब व्हाट इज दिस ऑरेंज, मैंने क्या किया कि मैंने ना अपनी क्लास बना ली। ठीक है। जिसमें मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट रखा है कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स यानी कि जहां पे मेरे पास ये बेसिकली इस रॉटन ऑरेंज की बेसिकली जो लोकेशन है वो पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया और ये इसका सेल्फ डॉट टाइम फ्रेम हो गया। बेसिकली टाइम फ्रेम मैंने ये रखा है कि किस पोजीशन पे जो भी मेरा कोई एक ऑरेंज है वो किस पोजीशन पे किस टाइम पे बेसिकली वो जो रॉटन हो जाता है। तो उस चीज के लिए मैंने एक टाइम फ्रेम का वेरिएबल रख लिया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया बेसिकली करंट, एंड उसको क्यू में अपेंड करा दिया। और फिर मैंने क्या किया कि मैं इसी के साथ साथ ना, क्योंकि क्या है कि मेरे को एक बार ये चेक करना पड़ रहा है कि अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड ऑरेंज हो गया, आइसोलेटेड ऑरेंज कौन सा हो गया, सपोजिंगली लेट्स से कि जैसे कि इस केस में देख लो। ठीक है। इसका बना के देख लेना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि रो 2 और कॉलम 0 में, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर रो 2 कॉलम 0। तो रो 2 में जाते हैं हम। ठीक है। एंड कॉलम नंबर हमारा 0 है। तो बेसिकली ये वाला जो ऑरेंज है, ये इस वाले ऑरेंज की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये कभी रॉटन होता ही नहीं है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में कोई फ्रेश ऑरेंज पड़ा ही नहीं हुआ है, या फिर कोई रॉटन ऑरेंज पड़ा ही नहीं हुआ है। तो ये चीज मैंने क्या किया, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया चेक एडजेसेंट, और उससे चेक कर लिया। ठीक है। अगर मेरे को इससे कहीं से भी पता चलता है कि एक ऑरेंज पड़ा हुआ है, एक सिंपल ऑरेंज पड़ा हुआ है, और वो क्या है कि वो एडजेसेंट नहीं है किसी और ऑरेंजेस के, तो यानी कि वो आइसोलेटेड है। यानी कि मेरे पास, और मेरे को मतलब जैसे ये जो मैंने क्यू में फंक्शन किया, ये करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे कह सकता हूँ कि सारे के सारे रॉटन नहीं होंगे, इसलिए रिटर्न -1 कर दो। तो एक बार इसका कोड समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि डेफ चेक एडजेसेंट में क्या है। तो हमने क्या किया कि एक्स को रख लिया 1 1 -1 0 0। ठीक है। एंड वाई को रख लिया 0 0 1 -1। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये मैंने ले लिया डायरेक्शंस। ठीक है। बेसिकली एक्स में ये क्या करेगा, एक्स में अगर मेरे को एडजेसेंटली ट्रैवल करना है, तो सपोजिंगली मेरे को राइट ट्रैवल करना है। ठीक है। राइट का मतलब क्या है कि जो मेरी रो है उसकी वैल्यू एक बार बढ़ेगी, यानी कि मेरे को +1 करना पड़ेगा। ठीक है। लेफ्ट में जाना है तो मेरे को -1 करना पड़ेगा। अब मेरे को अप डाउन करना है तो मेरे को एक्स को तो 0 रखना पड़ेगा, लेकिन वाई को चेंज करना पड़ेगा। तो दीज आर जस्ट माई डायरेक्शंस। तो फिर मैंने क्या किया, एक करंट एक्स और करंट वाई का वेरिएबल बनाया, और मैंने चेक किया कि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है कि किसी से भी हमें मिल जाता है,
ठीक है, व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने चेक कर लिया कि कहीं से भी अगर हमें मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो क्या करो सबके लिए चेक करो, और अगर कहीं से भी नहीं मिलता लास्ट में तो क्या करो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, तो ये चीज मैंने चेक एडजस्टमेंट फंक्शन में की है। ठीक है, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज दिस चेक इज वैलिड। ये चेक इज वैलिड तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है, इसमें बस मैंने चेक किया कि जो मेरा कि मेरे जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाहर तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इस पोजीशन के लिए लेंगे। ठीक है, इसमें मैंने अगर देखो कि 1 -1, लेकिन जैसे ही मैं -1 करूंगा किसी के लिए भी, इन दिस केस अगर मैं -1 करता हूँ, -1 करता हूँ फॉर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग तो हमारी 2D मैट्रिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जस्ट वो चीज चेक कर रहा है, एंड यहाँ से हमने रिटर्न ट्रू कर दिया है, एंड यहाँ से फिर हमने उसके बेसिस पे रिटर्न ट्रू या फॉल्स कर दिया है, अगर हमारे पास नेगेटिव बेस्ड, अगर हमारे पास ये पोजीशन वैलिड नहीं है तो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने बाकी के फंक्शन पे। तो मैंने क्या किया कि एक आंसर वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं ऑरेंज लूंगा, बेसिकली मैंने करंट ऑरेंज को लिया, उसको पॉप किया। ठीक है, उसके करंट एक्स और वाई निकाल लिए, कैसे, मैंने कोऑर्डिनेट्स की एक पेयर क्लास रखी थी, वो भेज दी थी, ये बेसिकली पाइथन में एक टपल होता है तो वो मैंने भेज दिया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसका टाइम निकाला। ठीक है, और मैंने क्या किया, टाइम को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, बेसिकली टाइम को मैंने कंपेयर कर दिया इससे, अगर ऐसी चीज है तो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अगेन वही चेक इज वैलिड के लिए मैंने ये सब चीजें की हैं। ठीक है, तो सॉरी, मैंने फिर से डायरेक्शनली वाइज इसको ट्रेवर्स करना था, तो मैंने क्या किया, ये मैंने अपना एक्स डायरेक्शन का बनाया, ये मैंने वाई डायरेक्शन का बनाया, और फिर मैंने क्या किया, एक लूप चलाया चार के लिए, चारों डायरेक्शन में मैंने चेक किया। ठीक है, तो अगर इसमें क्या है कि अगर हमें कहीं पे क्या है कि बेसिकली अब इस चीज को समझना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। बेसिकली अगर क्या है कि इस ऑरेंज के साथ अगर मेरे पास एक फ्रेश ऑरेंज अटैच है ना, तो ये क्या करेगा, उसको रॉट कर देगा इन द करंट मिनट। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ठीक है, इसका टाइम तो मैंने निकाल रखा था। ठीक है, जो करंट ऑरेंज है, बेसिकली अभी जैसे हम 0 0 की बात करेंगे, तो ये ऑरेंज जो रॉटन है उसका मैंने टाइम निकाल लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया कि ग्रेड ऑफ एक्स ऑफ वाई अगर 1 है, ठीक है, तो क्या करो, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कर दो। अब हम चाहते हैं कि भाई हाँ, अब हमने कह दिया कि जैसे ही हमें मिल गया एक जो ऑरेंज है जो कि रॉटन था। ठीक है, एंड उसके एडजेसेंट में हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज था, अगर वो चीज हमें मिल गई तो क्या करो, इसकी जो वैल्यू है वो 2 कर दो, क्योंकि अब वो रॉटन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और क्या करो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसका टाइम इंक्रीमेंट करके भेज दो, क्योंकि हाँ, ये मिनट 1 में ही तो रॉटन हुए हैं। ठीक है, ये चीज तो हुई है ना कि भाई इसने 1 मिनट के अंदर इन दो ऑरेंजेस को रॉटन कर दिया, तो यानी कि इनका टाइम बढ़ा के इनको इंक्रीमेंट कर दो, एंड क्या करो, क्यू में इसी चीज को अपेंड करा दो। एंड अभी हम एक चीज समझ रहे हैं, सपोजिंगली लेट्स से कि अगर हमारा ये वाला ऑरेंज भी रॉटन होता, तो क्या होता, अगर हम इस चीज को देखें, तो इस चीज में क्या हुआ कि जो इनिशियली जो पड़े हुए थे वो सबसे पहले अपेंड हुए, तो यानी कि उसके साथ साथ वाले ही सबसे पहले अपेंड होते जाएंगे। एंड विच मीन्स कि अगर जैसे सपोजिंगली ये वाला ऑरेंज मेरा रॉटन होता, तो ये बेसिकली क्या करता, पहले मिनट में इसको भी रॉटन कर देता। तो इफ वी सी दिस, तो हमारे पास टाइम की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज हमने जो इनिशियली हमने टाइम ही इंक्रीमेंट तब किया है जब हमें एक फ्रेश ऑरेंज मिला है एक रॉटन ऑरेंज के साथ एडजेसेंट। ठीक है, तो वही चीज हुई। तो जैसी जैसी इस एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, जैसी ये इस एग्जांपल में यहाँ तक पहुंचेगा, जब इसको यहाँ पे 1 मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे 1 कैसे मिलेगा, यहाँ से जब ये वाला नोड पॉप हुआ होगा, एंड ये वाला नोड जब पॉप हुआ है, नो सॉरी, इसके ये वाला लास्ट में, सॉरी रॉटन लास्ट में ये वाला होगा, तो ये वाला नोड जब पॉप होगा, देन ये कहेगा कि ठीक है, अब एक काम करो, इस वाले नोड को क्या करो कि अब इस वाले नोड का जो टाइम है वो इतना रख दो, आई मीन इस वाले नोड का जो टाइम है वो +1 करके रख दो। तो जैसे यहाँ पे सपोजिंगली 3 आया होगा, यहाँ पे इसने 4 किया होगा, एंड क्योंकि इसके इसके बाद हमारे पास कोई पोजीशंस बचेंगी नहीं, ये तो हमारा लास्ट नोड है। ठीक है, इसके ऊपर के हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर के और राइट साइड के हम देख चुके हैं, एंड हमने ये भी चेक लगाया हुआ है कि वो 1 होने चाहिए, दे शुड नॉट बी 0। तो हमने वो चीज़ तो हमने ऑलरेडी चेक कर रखी है। तो हम इसके आगे के और अपेंड नहीं करा पाएंगे, एंड क्या करेंगे, इधर से पॉप करके जैसे ये लास्ट में पॉप होगा तो हमारा आंसर मैक्सिमाइज होके रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली इस चीज का कोड हो गया। लेट्स जस्ट डिस्कस कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे मैंने ये किया है कि सपोजिंगली क्या होता, लेट्स से कि ये वाली जो ऑरेंजेस की लेन है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो क्या होता, ये दो ऑरेंजेस है ना यार, ये दोनों ऑरेंजेस ना आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है,
बट क्योंकि ये दोनों फ्रेश जरूर हैं, ठीक है, बट ये रॉटन नहीं हो सकते, क्योंकि जो है इनको एम्प्टी स्पेस के थ्रू रॉटननेस बेसिकली ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो ये वो बिल्कुल ही आखिर का केस हो गया जहां पे क्या हुआ, हमने देख लिया कि भाई क्या हम इस वाले ऑरेंज को रॉटन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक आखिर का केस हो गया। सो एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो आई थिंक सॉल्यूशन काफ़ी क्लियर होगा। आई थिंक इसमें हम एक चीज़ में इम्प्रूव कर सकते थे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ी और अच्छी बना सकता था। आई डोंट नो, मे बी अगर हम एक विजिटेड एरे रख लेते कि आई थिंक जैसे कि जब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन अभी समझा रहा था तो मेरे को दिख रहा था कि अगर हम यहाँ पे जाएं एंड यहाँ पे बेसिकली ये दोबारा से चेक करेगा ना कि जब मैं -1 करूंगा एंड सेम ही कॉलम रखूंगा तो ये दोबारा से चेक करेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक कर सकते थे कि अगर हम एक विजिट का एरे रख लें कि भाई ये इंडेक्स ना ऑलरेडी विजिटेड है तो इस पर दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, बट अगेन वो रहती उतनी एन क्रॉस एम ही रहती। सो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना एंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।